बहुत धन्यवाद। हेलो, इस चुनावी जनसभा के हमारे अध्यक्ष श्री खुशीराम निषाद जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिव्यापुर से प्रदीप यादव जी, दूसरे हमारे प्रत्याशी औरैया के जितेंद्र दोहरे जी, मंच पर उपस्थित महेश साले जी, इरशाद खान साहब और बहुत बड़े कर्मचारी संगठन के हमारे अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी जी, अवधेश भदौरिया जी, समरत पाल जी, रुक्मणी देवी जी, रुक्मणी देवी निषाद, पल्लवी पाल जी, अनूप गुप्ता, डॉक्टर रसनेश पाठक जी, अतर सिंह नायक जी, अनिल पाल, अमित यादव, ओम प्रकाश जी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के नेता मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के साथ जिन दलों का गठबंधन है, उस गठबंधन के सभी नेता पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है। जिधर देखो उधर सरों पे लाल टोपी दिखाई दे रही है। और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का बना है, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया है। दूसरे चरण की भी खबरें मिल गई होंगी आपको कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, पहले चरण के बाद ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अभी जब मैं बुंदेलखंड गया और वहां का जन समर्थन देखा, हमीरपुर का, झांसी का, महोबा का, वो जो जन समर्थन दिखाई दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्न पड़ गए। और दिव्यापुर आते आते औरैया और आगे जैसे ही बढ़ेगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। बताओ, शून्य होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं औरैया जिले में? और इसलिए जनता इनके खिलाफ है कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जनता के बीच में। इनके जो वादे थे, हर वादा जुमला निकला। बताओ, जुमला निकला कि नहीं निकला? और जो मदद किसानों की होनी थी, गरीबों की, उनके साथ धोखा किया है सरकार ने। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो एक नेता तो दूसरे नेता से बड़ा झूठ बोल रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं
और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े वाले हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपने कल या परसों का अखबार पढ़ा होगा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। भागा कि नहीं भागा? और अभी एक दो नहीं है, पहले भी भागे थे और भी भागने वाले हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं कि अगर खेतों में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो गरीब फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए, थाने में न जाना पड़े किसी को, इसलिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया, और जैसे 112 हुई हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर 100 नंबर वाली गाड़ी हमें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब और किसान के ऊपर कभी संकट ना आए और अन्याय ना हो पाए। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। बताओ आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है, और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। बताओ देश में कोई मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हों? ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने भी मुकदमे वापस लिए। इसलिए नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे जैसी चीजें बने, आप अगर चाहते हो कि अस्पताल से लेकर के एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधर जाए, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ आज के समय पर जैसी पढ़ाई की जरूरत है, अगर लैपटॉप भी देना पड़े तो देंगे, और अगर हमें संस्था बना करके अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें अच्छे रोजगार और नौकरी देने का काम करना पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि बंबई में मुझसे बड़े बड़े उद्योगपति मिले थे और वो चाहते थे कि आपके यहाँ पर भी हम प्लास्टिक सिटी बना दें। कि इधर जिस तरीके से प्लास्टिक के सामान का बाजार बढ़ा है, प्लास्टिक का दाना होने के बाद भी यहाँ पर एक भी कारखाना नहीं लग पाया है, और कारखाना नहीं लगा उसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाता वो नहीं मिल पाया है। आखिरी समय पर हम लोगों ने शुरू किया था प्लास्टिक सिटी बनाना, लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं जो काम शुरू किया था
इस बार सरकार बनेगी तो पहले दिन से ही प्लास्टिक सिटी को बना करके यहाँ पर कारखाना उद्योग लगा करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी सब्सिडी देनी पड़ेगी और अगर हमें विशेष उनके लिए सहयोग देना पड़ेगा तो सरकार के नियमों को बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे यहाँ पर प्लास्टिक सिटी बन करके तैयार हो जाए। जो सामान दूर से आता है वो सामान यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बाजार में जाने का काम हो। हमारे तमाम बंजारे समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग, और मैं देख रहा हूँ बीन दिखा के हमारे सपेरे भी हमें याद दिला रहे हैं। हमने बंजारा समाज के और अपने सपेरे समाज के लोग जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, यहाँ से शुरुआत कर करके अगर हमें लोही आवास जो 3,45,000 का दे रहे थे, अगर आवास से लेकर के पेंशन या और कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपने इन समाज के लोगों को देने का काम समाज सरकार में। हमारे साथी जानते होंगे जो सरकारी कर्मचारी, इनकी बहुत पुरानी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, और उसके लिए हरकिशोर तिवारी जी लगातार लगे रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत, किस तरीके से रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय बना करके फैसला लिया है कि सरकार के बजट से भी अगर देना पड़ेगा तो देंगे, और अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत देर से आया मैं आपके बीच में, आज बहुत कार्यक्रम है। तीसरे चरण का चुनाव है, ये तीसरे चरण का ही चुनाव है। बताओ तीसरे चरण वाले सबसे आगे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और जिन्होंने जमानत पे निकाला है किसी को, अपराधी को, उनकी जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? जब पहले चरण में जीत गए, दूसरे चरण में जीत गए, ये तो सब अपना घर के आसपास का क्षेत्र है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और ये जो पैसा लेकर के भागने वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पहले भी भागे थे, अभी फिर भाग गए और भी भागने वाले हैं। बताओ कहाँ के लोग हैं ये सब? ये सब जानते हो तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, साथ में लोकतंत्र बचाइए, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी उड़ा दें। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल करके प्रदीप यादव जी को और हमारे नौजवान साथी दूसरे प्रत्याशी हैं जितेंद्र दोहरे, इनको एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।